13, यहाँ पर 13/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मिनट, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करना है। आई एम रियली सॉरी, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला गलत हो रहा है, Mg3N2 है, तभी तो गलत हो रहा था। ये देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड देख लीजिए, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2 का, नाइट्राइड के ऊपर चार्ज ये देखिए 3 का होता है। आई एम रियली सॉरी, इसको मैंने क्या किया है, क्रिस क्रॉस किया है। ये देखिए 2 यहाँ पर चला जाएगा और ये 3 यहाँ पर चलाएगा और ये हो जाएगा Mg3N2। आई एम रियली सॉरी, ये फार्मूला होगा, वहां पर भी करेक्शंस कर लीजिएगा। यहाँ पे Mg3N2, वंस अगेन सॉरी, ये 1.5 मोल है और वहां पे मोल्स आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो पहला काम था रिएक्शन बैलेंस करना। ये देखिए मैंने 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, कितने नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस हो गई है। जो दिया जाए जो पूछा जाए उनके बीच में क्या लगाइए, CN रूल। जो दिया जाए जो पूछा जाए उनके बीच में क्या लगाइए, CN रूल। इसका भी कोफिशिएंट इसका 1 है और उसका 2 है। इसका कोफिशिएंट 1 था, उसका कोफिशिएंट कितना है, 2 कर लिए। इसके मोल आपको दिए गए हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया ये निकालने हैं। जब भी दिया जाए क्रिस क्रॉस कर लीजिए, 1 इंटू मोल ऑफ अमोनिया ये निकालना है इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये दिया गया 1.5। ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, मोल ऑफ अमोनिया हो गया 3, यही है आपका आंसर। तो ये कमाल होता है CN रूल का। अब शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये CN रूल आपको आसानी से आ रहा होगा। एक्चुअली ये रिएक्शंस ये बनी आई होगी, अगर नहीं बन के आई होगी तो अगला चैप्टर्स रिडॉक्स रिएक्शन है, उन रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं से भी कोई रिएक्शन बैलेंस करिएगा, सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन ही चलते जाएंगे, मैं कराऊंगा 20 to 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने के बाद आप नीट JEE सबका सॉल्व, NCERT के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। कहीं पर कोई डाउट्स है तो हमारे इनबॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। सुनना, रूल नंबर 4, जब हम लोग मेटल कार्बोनेट इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मेटल कार्बोनेट सिंपली टूट जाता है अपने ऑक्साइड में और साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो ये टूटेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जैसे मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये टूटा होगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और साथ में बना रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए आइए क्वेश्चन के थ्रू ये भी समझ लेते हैं। यहां पर भी लगाना है हमें सिंपल CN रूल। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, इफ weight of sodium carbonate is 10 gram 90% pure, then
कैलकुलेट weight of its ऑक्साइड। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए इसको क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस किया जाएगा आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं ये है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये टूटेगा किसके अंदर, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, आई एम रियली सॉरी, गलत हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटेगा कैसे, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये ब्रेक हो रहा था कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ओके, कह रहा है 10 ग्राम 90% प्योर। सबसे बड़ी चीज, ये पूरे तरीके से प्योर वेट नहीं है। कितना प्योर है, सिर्फ 90% प्योर। पहले हमें क्या करना होगा, पूरा प्योर वेट निकालना होगा। ये देखिए 10 ग्राम है, इसका 90% प्योर है। परसेंट का मतलब होगा 100 से डिवाइड हो जाएगा, 10101010, इसका मतलब प्योर वेट कितना आएगा, 9 ग्राम। आपने प्योर वेट निकाल लिया। यहां पर कह रहा है इसका ऑक्साइड का वेट निकालना है, इस मेटल का ऑक्साइड यही होगा वेट, ये कैलकुलेट करना है। जो दिया जाए, जो पूछा जाए, उनके बीच में CN रूल लगा दीजिए। यहां पर सिर्फ इतना सा करना था आपको, इनके और इनके बीच में लगा रहा हूं CN रूल। अच्छा भैया, ये भी दिया गया वेट और ये भी दिया गया वेट, दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, तो यहाँ पे देखिए वेट अपॉन, वेट है इसका 9, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट की बात करोगे तो ये 100 होगा। कैसे निकाला जाता है, सबको पता है, कैल्शियम का होता है 40, कैल्शियम, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 48, इसको ऐड कर लीजिए 60 से 100 आएगा, इज इक्वल टू वेट ये निकालना है ग्राम में। मॉलिकुलर मास कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, 56। ये देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू 5 0.56, ये कट कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.56, तो वेट आ जाएगा 5.04 ग्राम। सिंपली यहाँ पर ये चीज़ करनी थी। आइए रूल नंबर चलते हैं 5 की तरफ। कंबशन इक्वेशन, combustions of hydrocarbons, combustions of hydrocarbons, combustions of hydrocarbons की हम बात करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं इक्वेशंस ऑफ combustions of hydrocarbons, उसकी इक्वेशंस कभी भी देखिए, ये होती है अननोन हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन इक्वेशन CXHY प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 4 O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y/2H2O, ये होती है सुना। क्वेश्चंस के थ्रू आइए समझते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं निकाल दूं और y की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा ये हाइड्रोकार्बन्स है क्या, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ये मुझे पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे, आइए क्वेश्चन से लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 25 ml, इफ 25 ml of unknown hydrocarbons unknown hydrocarbon or combustions then produce 100 ml water and 100 ml
कार्बन डाइऑक्साइड, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आइए सुनना, पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिएगा। कभी भी आपसे कहे कंबशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो वहां पर हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती, एक्सेस में होती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल C2H6 दिया गया है, ये क्या है हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये बना है हाइड्रोजन और कार्बन से। जब भी कंबशन करोगे तो याद रखिएगा कंबशन के लिए जो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी, ये चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सिंपली बना लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और सिंपली साथ में बना लिया करिएगा वाटर्स। दो चीजें आप बना लिया करिएगा, एक आप बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड और एक बना लिए वाटर। अब सवाल उठा कि मैं इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करूंगा। जितनी कार्बन हुआ करें उतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया करूं। दो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। 6 हाइड्रोजन से जितने हाइड्रोजन हुआ करे उसका जस्ट हाफ वाटर निकाल दिया करिए। 6 हाइड्रोजन था, 3 वाटर निकाल दिया। ये देखिए कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस करने की बात उठे तो प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए, 2 to the 4 + 3 7, यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गई। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा C4H10 दिया यानी ब्यूटेन दिया गया आपको। इसका कंबशन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कराया जा रहा है। 4 कार्बन है, जितने कार्बन हुआ करे उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करिए करिए। 4 कार्बन था, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। 10 वाटर है, जस्ट इसका हाफ वाटर बना दीजिए, 5H2O। बात उठी ऑक्सीजन बैलेंस करने की, यहाँ पे ऐड कर लीजिए 4 to the 8, 8 5 13, 13/2 से यहाँ पे डिवाइड कर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये समझा दिया हमने, सुनना। अननोन हाइड्रोकार्बन की इक्वेशंस ये है, सॉल्यूशन देखिएगा। हम लोग जानते हैं CXHY, ये अननोन हाइड्रोकार्बन होता है और साथ में X + Y/4 ये ऑक्सीजन होता है और साथ में ये चेंज होता है X कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और Y/2 H2O के अंदर जब ये कंबशन होता है। अच्छा, करेक्ट 25 ml ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। ये देखिए अननोन हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर अननोन है। ये है 25 ml। ओके, करेक्ट कंबशन देन प्रोड्यूस 100 ml वाटर। हाँ भैया आप 100 ml हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, CN रूल लगाइए। पहला CN रूल मैं इनके बीच में लगा रहा हूं, आइए देखिएगा। CN रूल, ओके। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, x है। ओके, इतना काम आपने कर लिया। अब सवाल उठा हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम दिया गया है और यहाँ पर भी वॉल्यूम इन लीटर या वॉल्यूम इन ml अपॉन 22,400। जब दोनों में 22,400 रखोगे तो दोनों का 22,400 कट जाए, तो उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसी से खेल चालू करिए। इसका कितना है 25 ml, इसके नीचे आप अगर रखोगे 22,400 तो 22,400 इसका और 22,400 इसका कट जाएगा, रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली ये रख दिया और इसका एक्स का वैल्यू कितना दिया गया 100, इसको रख दिया।
ये हो जाएगा 25 ऑन द 25, 25 फॉर द 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये देखिए सिंपली आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी। अच्छा, एक्स की वैल्यू मुझे क्या है मिल गई। अगर वाई की वैल्यू मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा अननोन हाइड्रोकार्बन है क्या। अब CN रूल फिर से लगाइए किनके बीच में, यहां से देखिएगा मैं उठा रहा हूं इसके बीच में और साथ में लास्ट वाले के बीच में CN रूल लगा दीजिए। ओके, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है y/2 है। नाउ इसका वैल्यूम कितना दिया गया है 25 और इसका वैल्यूम कितना है 100। ये देखिए 25 ऑन द 25, 25 फॉर द 100, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, y आ गया 8। ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C4H8। हम लोग जानते हैं जब कार्बन्स के डबल हाइड्रोजन होता है तो ये होता है एल्कीन, ये हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा ब्यूटीन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा क्या लगाइए CN रूल और साथ में बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए, साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर की पकड़ को मजबूत करवा देगी। सुनना, हेडिंग है हाउ टू रीड a balanced chemical equations, a balanced chemical equations। हाउ टू रीड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन देने से पहले मैं तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा। 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को पढ़ा जाएगा। पहला काम होना चाहिए रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस, जो पहले से पढ़ते आए हो। यहां पर एक चीज और होती है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रीजन को फाइंड आउट करना है, उसी के बिहाफ पर अब सारे क्वेश्चन से चलने वाले हैं। पहला काम तो पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया टर्म आपके लिए शायद हो सकता है या पुराना टर्म हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कम होती है, वही होता है डायरेक्टर ऑफ रिएक्शंस, वो रिएक्शन को प्रोसीड कराता है जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी। यहाँ पे देखिए पहला काम, रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस। और दूसरा काम होता है फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, इक्वेशन मान लो कोई एक बैलेंस इक्वेशन दी है 2a + b = c + d दी हुई है, 2c + d। और यहां पर कह रहा है इसके 3 मोल्स है और इसके हैं 2 मोल्स। सुनना, पहली चीज रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस, जितने रिएक्टेंट यहाँ पर हैं उतने ही प्रोडक्ट वहां पर हैं। रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है 213 213। ओके, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाएगा, मोल में उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए, जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये देखिए मोल है, 3/2 करो, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन कोएफिशिएंट, 3/2 करिए, ये आएगा 1.5, इसकी वैल्यू 2/1 करिए, इसकी वैल्यू आएगी 2। अब आप लोग बताइएगा 1.5 ज़्यादा है या 2,
तो 1.5 जो है ये कम है, 2 ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, जो कम होगा वो लिमिटिंग होगा, ये लिमिटिंग होगा। ओके, सुनना, लिमिटिंग रिएजेंट आपने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। ये रिएक्शंस कैसे पढ़ी जाती है, 2 मोल ए का खत्म होता तो 1 मोल बी का खत्म होता। अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं, बाद में मैं तरीका बताऊंगा जो सबसे आसान होगा। ये दूसरा तरीका है जो अदर टीचर बताते हैं। 2 मोल ए का खत्म होता तो 1 मोल बी का खत्म होता, तो 2 मोल सी का बनता, 1 मोल डी का बनता। वहीं पर 3 मोल अगर 2 का खत्म होगा, ए का खत्म होगा, तो बी का कितना खत्म होगा, 3/2 यानी 1.5 खत्म होगा। इसको लिख सकते हो, इफ 2 मोल ऑफ ए एंड देन 1 मोल ऑफ बी इज एंड। वहीं पर अगर हम बात करें 3 मोल्स ए का खत्म होता तो बी का कितना खत्म होता, 3/2 यानी 1.5 मोल बी एंड। ये तरीका होता है। मेरा कहने का मतलब है सिंपली इसको लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नो डाउट्स इसके भी, इससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, उसको लगाइएगा। आइए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिटिंग को पूरा का पूरा क्या करिएगा, माइनस कर दिया करिएगा। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा हो पूरा का पूरा माइनस कर दीजिए लिमिटिंग वाले को। लिमिटिंग वाला कोफिशिएंट, लिमिटिंग वाला मोल्स सबके आगे माइनस कर लिख दीजिए। रिएक्टेंट हो तो उसके आगे माइनस कर दीजिए, प्रोडक्ट हो तो उसके आगे प्लस कर दीजिए। उतना ही, इतना कर सकते हो। लिमिटिंग का मोल जितना था वो पूरा का पूरा माइनस कर दिया, उतना ही सबके आगे लिख दिया। अगर रिएक्टेंट होगा तो माइनस कर दीजिएगा, प्रोडक्ट होगा तो प्लस कर दीजिएगा। उसके कोफिशिएंट से, जिसमें जा रहा है उसके कोफिशिएंट से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिमिटिंग के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिटिंग के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट 1 है, लिमिटिंग कोफिशिएंट से डिवाइड 1.5। ये देखिए इसका भी मोल आ जाएगा, 2 माइनस 1.5 तो ये हो जाएगा 0.5। अभी हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रहा हो, अभी जब मैं कंटिन्यूअस 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस कंटिन्यूअस कराऊंगा तो ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कोई और क्वेश्चन लगाने की। नीट के क्वेश्चन सिर्फ लगा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आइए आइए क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बेरियम क्लोराइड react with sodium phosphate Na3PO4, then produce sodium chloride and barium phosphate। ये इक्वेशंस आपको दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। कह रहा 3 मोल ऑफ ईच, 3 मोल इसके भी है, 3 मोल इसके भी है। कह रहा देन कैलकुलेट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका वेट क्या करना है, क्या करना है। सुनना, मैंने यहाँ पर क्या किया, थ्योरी नहीं लिखी है, क्वेश्चन समझा दिया। 3 मोल बेरियम क्लोराइड है, 3 मोल सोडियम फॉस्फेट है, ये रिएक्शन कर रही है और आपस में क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम फॉस्फेट। पहला काम है रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस। कितने बेरियम वहां पर है, 3 है, 3 लिख दिया। ओके, क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए।
तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया, नो डाउट्स क्लोरीन बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस हो गया। सोडियम यहाँ पर 3 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 सोडियम हो गया, 6 सोडियम फॉस्फेट भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसका मतलब है रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे होगा, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट वैल्यू मिनिमम होती है। यहाँ पर 3 मोल्स है, ये इसका कोफिशिएंट 3 है, 3/3 करोगे कितना आएगा 1। यहाँ पे 3/2 करोगे तो कितना आएगा 1.5। ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है और ये वैल्यू कम आ रही है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जितना है पूरा का पूरा खत्म कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 3 मोल्स था, पूरा 3 मोल्स क्या किया मैंने, माइनस कर दिया। ओके, इतना कर लोगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जितना माइनस किया उतना सबके आगे लिख दीजिए। अगर रिएक्टेंट है तो उतना माइनस कर दीजिए, अगर प्रोडक्ट है तो उतना ही प्लस कर दीजिए। कर दिया। उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए। इसका कोफिशिएंट इसके आगे लिखा तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2। लिमिटिंग के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 3 माइनस 3 से डिवाइड करोगे 2, ये आ जाएगा 1 मोल। उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 है इसका कोफिशिएंट, लिमिटिंग के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। 3 6 18/3 6 मोल। उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए। इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं दिया गया तो 1 एज्यूम करिए। और यहाँ पे लिमिटिंग कोफिशिएंट कितना है 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 1। अच्छा, ये हमने मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेट निकालना है। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन सोडियम क्लोराइड, ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिकुलर मास रख दीजिए। सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। जब ये जोड़ोगे तो आएगा 58.5। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हैं 6, वेट निकालना है 58.5। ये देखिए वेट आ रहा है 6 5 द 30 0, 6 8 द 48 51 351। ये आ जाएगा वेट 351, ये आ गया 351 ग्राम। सुनना, ये पहला क्वेश्चन था। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड 1.5 मोल react with potassium iodide react with HgI2 mercury iodide 1.5 mole, then it produce K2HgI4, K2HgI4, then calculate volume of K2HgI4। अच्छा,